Welcome to everyone in today's classes. Today we discuss about the some natural phenomenon part 2. सबसे पहली बात मैं आपसे कुछ करना चाहता हूँ कि जो बच्चे क्लासेस नहीं कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि सर को कुछ पता नहीं चल रहा है, सब कुछ पता है, बस वेरिफिकेशन चल रहा है कि कौन बच्चे लापता हो गए हैं। ठीक है, तो एक एक की खबर लूँगा और एक एक को मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि क्लासेस करिए आप। ठीक है, मैं तो ये सब गलत बातें हैं और अपने क्लासेस को आप प्रॉपर ढंग से करिए। जो आपको समझाया जाता है, जो आपके लिए मेहनत किया जाता है, वो आपके लिए किया जाता है और मैं चाहता हूँ कि आप सीखें, आप आगे बढ़िए। और जो आपका सब्जेक्ट है, साइंस हो गया, मैथ हो गया, ये आपके करियर को बिल्डअप करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये सब, तो आप मजाक नहीं करिए। ठीक है, तो पढ़िए, जो दिक्कत है पूछिए। अगर आपके कोई जेन्युइन रीज़न है, अगर आपकी कोई जेन्युइन रीज़न है कि मैं क्लास नहीं कर पा रहा हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम, जस्ट मैसेज, आप मैसेज कर दो एक बार बस। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कौन बच्चा क्लास करता है और कौन बहाना बना सकता है, तो इसका अगर आपने गलत फ़ायदा उठाया तो फिर अच्छी बात नहीं है। और मैं जो काम कर रहा हूँ वो आपके लिए है और आप पढ़िए। जितना आगे बढ़ेंगे मुझे भी खुशी होगी, स्कूल का नाम ऊंचा होगा और टीचर्स का भी नाम ऊंचा होगा, आपके परिवार का नाम ऊंचा होगा। धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और अब एक ब्राइट स्टूडेंट बनेंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म, डरावना, डर लगता है ना, जब बिजली चमकती तो डर लगता है ना, बिल्कुल डर लगेगा, है ना। तो पढ़ेंगे चमकता कैसे है। ठीक है, थंडर स्टॉर्म के समय पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज टकराता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज टकराता है और आवाज़ें आती है, लाइट आता है, ब्राइट लाइट एंड साउंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ थंडर स्टॉर्म। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है कि ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म द पॉजिटिव and negative charge meet and producing streaks of bright light and sound thrum thrum thrum। आप इमेज में देख के समझ सकते हैं कि जो इमेज दिया है इसमें कितना अच्छा से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को दिखाया गया है और आपको समझाया जा रहा है कि जो ये ब्राइट्स ऑफ लाइट है और ये जो चार्जेस हैं आपस में टकराते हैं। जब दो दुश्मन टकराते हैं तो क्या होता है, बम फटता है। उसी प्रकार से जब थंडर स्टॉर्म में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज टकराते हैं तो बम फटता है और आवाज़ें आती है, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ओके, नाउ वी डिस्कस द other point, that is we see the sticks as lightning, we see as streaks of lightning, that is called electric discharge, electric discharge. Okay, now the second topic is very interesting, that is precaution during the thunderstorm। thunderstorm तो आ गया, बचना है। जब भूकंप आता है तो उसको नहीं रोक पाओगे, प्राकृतिक आपदा को नहीं रोक पाओगे, नेचुरल डिजास्टर को नहीं रोक पाओगे, थप्पड़ लगेगी तो नहीं रोक पाओगे, है ना। नाउ वी डिस्कस द precautions during the thunderstorm। Precaution during the thunderstorm. First one is prevent use of open vehicles नहीं चलाने, बाइक, बुलेट नहीं चलाना, नहीं तो बुलेट बन जाओगे, है ना। तो फर्स्ट वन इज डोंट यूज ओपन व्हीकल्स एंड सेकेंड वन इज डोंट यूज अम्ब्रेला। ओके, डोंट यूज अम्ब्रेला मेटेलिक। ठीक है, मेटेलिक इंड को आपको नहीं यूज़ करना है। जैसे छतरी पकड़ते हो ना, छतरी पकड़ने का जो ये होता है ना, जो स्टिक होता है, छतरी पकड़ने वाला जो डंडा होता है ना उसका, वो मेटल्स का होता है, उसको आप नहीं पकड़ोगे। प्लास्टिक वाले पकड़ सकते हो क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, बैड कंडक्टर होता है ना।
तो ये आप इसको ऐसे पकड़ोगे प्लास्टिक वाले पोर्शन से। ओके, तो सेकेंड है आपका डोंट यूज अम्ब्रेला, मेटेलिक एंड आपको नहीं पकड़ना है। नाउ थर्ड वन इज नॉट स्टैंड अंडर द लॉन्ग ट्रीज बिल्डिंग्स। ओके, जो बड़े बड़े पेड़ हैं उसके नीचे मत रहना, गिरा तो तुम भी गए। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे, नॉट स्टैंड अंडर द लॉन्ग ट्रीज एंड बिल्डिंग्स। ओके, जो पुराने पुराने बिल्डिंग्स हैं वहाँ तो बिल्कुल मत जाना, कब गिर जाए पता नहीं। ठीक है, तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। अगर आप अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसलिए कुछ प्रिकॉशंस को याद रखो। जब संकट आए ना तो भाग निकलो, कुछ प्रिकॉशन को याद रखो। जब संकट आए तो भाग निकलो, और जब क्लास आए तो पढ़ लो, ताकि कुछ बातों को समझ लो। ओके, नाउ दैट इज प्रिकॉशन ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट, दैट इज inside the houses lightning can strike। घर के अंदर लाइटनिंग क्या करता है, स्ट्राइक कर सकता है टेलीफोनिक कॉर्ड्स, टेलीफोनिक कॉर्ड्स। ओके, टेलीफोनिक कॉर्ड्स को आप जानते होंगे, जो आपके लैंडलाइन वाले फोन्स हैं उसकी बातें कर रहे हैं हम, है ना। और आपका inside your lightning can strike the telephonic cords, so we conscious during the time of lightning। ठीक है, वो पहले आता था लैंडलाइन वाली फ़ोन, आप इमेज में देख सकते हो, लैंडलाइन वाला फ़ोन आपको दिख रहा होगा, और इससे आप समझ सकते हैं कि इसी फ़ोन की हम बात कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब लाइटनिंग आता है, जब लाइटनिंग होता है बारिश के दौरान, तो आपको मोबाइल फ़ोन जो है बाहर यूज़ नहीं करना है। मैंने पहले वाले क्लास में बताया था, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। घर के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, बट बाहर यूज़ नहीं करना है। ओके, विंडो बंद है, बिल्कुल ध्यान रखना है, तो विंडो से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वी डिस्कस द अदर टॉपिक। एक मेजर अर्थक्वेक आया था इंडिया में, एक मेजर अर्थक्वेक अकर इन इंडिया ऑन 8 अक्टूबर 2005। ऑन 8 अक्टूबर 2005 8 अक्टूबर को एक अर्थक्वेक आया था इंडिया में। वो कहाँ पे आया था, इन उरी एंड तंगदार टाउन ऑफ, इन उरी एंड तंगदार टाउन ऑफ नॉर्थ कश्मीर। ओके, जो भी हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी बेसिस पे ही होता है, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, और इसको आप जनरल नॉलेज के टर्म पे भी याद रख सकते हैं कि आपका 8 अक्टूबर 2005 को उरी और तंगदार में, तंगदार टाउन ऑफ नॉर्थ कश्मीर में क्या आया था, अर्थक्वेक आया था। क्या आया था, अर्थक्वेक आया था। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन है। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट। मेजर अर्थक्वेक अकर इन, जो बड़ा सा अर्थक्वेक आया था, कहाँ आया था, मेजर अर्थक्वेक इन भूज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात ऑन 26 जनवरी 2001। ओके, 26 जनवरी 2001 को क्या आया था, भूज डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, गुजरात में है, जहाँ पे क्या आया था बच्चा, अर्थक्वेक आया था। क्या आया था, अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी 2001 को। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।
मैंने आपको कल बताया था कि डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक जो आता है तो उसकी जो स्पीड मेजरिंग होते हैं किस पे होते हैं, रिक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ पे। अगर उनकी स्पीड 7 से अधिक है तो नुकसान ज़्यादा होता है। मीन्स अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो भुज डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का और ये आपका जो अर्थक्वेक आया नॉर्थ कश्मीर में, दोनों की स्पीड कितनी थी, 7.5 से ज़्यादा था। मीन्स नुकसान बहुत हुआ होगा। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक का जो स्पीड है, स्पीड मोर देन 7 मतलब ग्रेटर देन 7 है। ठीक है, मीन्स ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। मीन्स इन दोनों में जो आया था उसकी स्पीड कितनी थी, 7.5। ठीक है, मेजरिंग स्पीड कितनी थी, 7.5। इससे क्या होगा, ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, तो द भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5. Okay, now we discuss the other point, that is decibel. Decibel is the another unit of loudness. Decibel is the another unit of loudness. Loudness का other unit है decibel. ठीक है, and it is also used to express the measuring speed of earthquake. ठीक है, अर्थक्वेक की मेजरिंग स्पीड को दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, दर्शाने के लिए नहीं, दर्शाने की बात करें तो रिक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ, बट डेसिबल यूनिट का भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस द अदर पॉइंट, दैट इज सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, बताइए कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, रुड़की में है। बताइए, इन रुड़की। ओके, तो ये आपका 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, आपके 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्कोप काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके 3 मार्क्स में एग्जाम्स में आने के 90% चांसेस हैं, इसलिए इसको अच्छे समझेंगे। इलेक्ट्रोस्कोप क्या इज अ डिवाइस? इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस यूज्ड टू वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग अ चार्ज और नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट carrying a charge or is a device used to test whether an object is carrying a charge or not. आप इमेज में भी देख सकते हैं जो आपके बुक में दिया गया है। इस इमेज के द्वारा आप समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो एक ऐसा डिवाइस है जिससे चार्ज कैरी किया है या नहीं किया है कौन, दूसरा ऑब्जेक्ट, उसको पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्स में 3 नंबर में बराबर पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। नाउ टुडेज होमवर्क इज, आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये आपके लिए काफ़ी खुशी की बात है क्योंकि आप बहुत देर से पक गए होंगे, पकना नहीं है। ठीक है, तो होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। Write the function of electroscope is the first question. Now the second one is, what precautions should be used during the time of thunderstorm? What precaution should be used
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ thunderstorm. Okay, now the next one is write short notes on tsunami. ठीक है, सुनामी के बारे में थोड़े पॉइंट्स, मतलब शॉर्ट नोट्स में आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं, दैट इज़ एनफ. नाउ आपके क्लासेस के जितने भी डाउट्स होंगे वो आप मुझे मैसेज कर दो, कोई बात नहीं है, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा. और किसी प्रकार की एक्स्ट्रा कोई मानसिक प्रॉब्लम भी होगा साइंस से रिलेटेड तो पूछ सकते हो. नाउ बी फोकस, बी कंसंट्रेट, बी माइंडेड, बी पीसफुल एंड बी हैप्पी. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस.